हेलो मेरे क्लास 10th के सभी स्टूडेंट्स। और आप सभी लोग कैसे हैं? आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ ब्रिज कोर्स की छठी क्लास, जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार होने जा रही है। इस क्लास के अंदर हम क्या चीज़ें कवर करेंगे आज? एक आपका लास्ट कंसेप्ट बच रहा है जो कि क्लास 10th में यूज़ होता है। सर्कल्स के कुछ टर्म्स हो गए, तो वो आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ इस लेक्चर के अंदर, ताकि आपकी जो क्लास 10th में जब आप वो चैप्टर पढ़ो, क्योंकि आपके क्लास 10th में दो चैप्टर्स हैं, एक आपका सर्कल और एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। इन दो चैप्टर में वो टर्म्स यूज होंगे, जैसे कि डायमीटर आपको पता होना चाहिए, आर्क पता होना चाहिए, सेक्टर क्या होते हैं, मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर। तो ये सारी सारी चीज़ आपको टर्म्स एक बार मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको क्लास 10th की मैथ्स बहुत ही ज़्यादा ईजी लगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। देखिए, सबसे पहले हम लोग सर्कल के अंदर सबसे पहले हम समझेंगे सर्कल क्या होता है, व्हाट इज सर्कल। ठीक है, देखिए हमारा सर्कल क्या होता है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ सर्कल क्या होता है। अ सर्कल इज अ राउंड शेप होना। एक हमारा जो सर्कल होता है वो एक राउंड शेप का होता है, जहां पर इन विच ऑल पॉइंट्स, सारे के सारे जो पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेम डिस्टेंस पर होते हैं। वो जो पॉइंट्स होते हैं ना, जो कलेक्शन होता है पॉइंट्स का, वो सब क्या हो, वो सारे के सारे पॉइंट्स क्या हो, सेम डिस्टेंस पर हो, सेम डिस्टेंस पर हो। कहाँ कहाँ से? फ्रॉम एक फिक्स्ड पॉइंट से, एक फिक्स्ड पॉइंट से वो सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो क्या हो, सेम डिस्टेंस पर हो। उसी को बोलते हैं सर्कल। आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए, सपोज मैंने मान लिया ये मेरे पास एक फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है, ये मेरा एक फिक्स्ड पॉइंट है। अब मैं यहाँ पर एक पॉइंट मैंने यहाँ बना लिया, मैंने मान लिया एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट मैंने यहाँ पर बना लिया, एक पॉइंट मैंने यहाँ पर बना लिया, एक पॉइंट मैंने यहाँ पर बना लिया, ठीक है। एक पॉइंट मैं यहाँ पर मान लेता हूँ, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। तो आप देख रहे होंगे इस फिक्स्ड पॉइंट से, इस फिक्स्ड पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो ये दूरी है, ये सेम डिस्टेंस है, ये इक्वल डिस्टेंस है। ऐसे ही मेरा इस फिक्स्ड पॉइंट से इस पॉइंट की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो भी क्या है, इक्वल है। ऐसे ही इस पॉइंट से इसकी भी डिस्टेंस इक्वल है, इस पॉइंट से इसकी भी डिस्टेंस इक्वल है, ये 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 भी डिस्टेंस इक्वल है। तो ये जो सारे के सारे पॉइंट्स हैं जिनकी डिस्टेंस क्या है, सेम है, फिक्स्ड है। कहाँ से? इस फिक्स्ड पॉइंट से, इस फिक्स्ड पॉइंट से ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं इनकी डिस्टेंस क्या है, फिक्स है। जो ये कलेक्शन होता है ना, ये सारे के सारे जो पॉइंट्स का जो कलेक्शन होता है ना, वही क्या बनाता है, सर्कल बनाता है। अगर मैं इसको ऐसे करके मिला दूं इन सभी पॉइंट्स को, तो आप देख रहे होंगे एक सर्कल बनना है, एक सर्कल बनना होगा आपके सामने। देखिए अगर मैं मान लीजिए इसको ऐसे करके ऐसे मिला दूं, तो देखिए एक सर्कल बनना है। सर्कल बनना है कि नहीं बनना? बनना है। तो इन सभी पॉइंट्स का जो कलेक्शन होता है ना, ये सारे के सारे जो पॉइंट्स का जो कलेक्शन होता है, देखिए यहाँ पर भी पॉइंट होगा, 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 यहाँ पर भी। तो इन सभी पॉइंट्स का जो कलेक्शन होता है वही हमारा क्या बनाता है, एक सर्कल बनाता है, एक सर्कल बनाता है। ठीक है, आप लोगों को क्लियर होगा। और ये जो फिक्स्ड पॉइंट होता है, ये जो फिक्स्ड पॉइंट होता है, इसका नाम क्या होता है? इसका नाम ही होता है सेंटर। इस फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। इस फिक्स्ड पॉइंट को हम सेंटर बोलते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। देखिए, दैट फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर होना। वो जो हमारा जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे सर्कल क्या होता है। सर्कल हमारा एक ऐसा राउंड शेप होता है, एक ऐसा राउंड शेप होता है। लेकिन वो किससे बनकर मिलता है, वो किससे बनता है? तो सारे के सारे पॉइंट्स का कलेक्शन, सारे के सारे जो पॉइंट्स का जो कलेक्शन होता है ना, उन सब से हमारा क्या बनता है, एक सर्कल बनता है। और जो सारे के सारे जो पॉइंट्स होते हैं उनकी जो दूरी होती है किससे, उस फिक्स्ड पॉइंट से, उस फिक्स्ड पॉइंट से वो क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, आप लोग समझ होंगे। अगर मैं आपको समझाऊं एग्जांपल से, सर्कल के एग्जांपल्स अगर मैं आपको दूं, तो कॉइन आपने देखा होगा। कॉइन कैसा होता है, एक सर्कल का शेप का होता है, एक ऐसे तो शेप का होता है कॉइन, आपने देखा हो तो। ठीक है, हम बात करें व्हील की। आपने व्हील तो देखा ही होगा, साइकिल के अंदर या बाइक के अंदर आपने व्हील देखा ही होगा, है ना। उसका भी जो शेप होता है वो भी कैसा होता है, एक सर्कल की तरह होता है। उसका भी जो शेप होता है वो कैसा होता है, एक सर्कल की तरह। ऐसी प्लेट, जो प्लेट का भी जो शेप होता है वो एक कैसे आकार का होता है, वो भी एक सर्कल के आकार का होता है। उसका जो शेप है वो कैसा दिखने में होता है, एक सर्कल की तरह होता है। तो व्हील हो गया, प्लेट हो गया, कॉइन हो गया, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स होते हैं जो कि सर्कल की तरह बनते हैं, दिखते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सेंटर। व्हाट इज सेंटर? अब देखिए सेंटर की डिफिनेशन अगर मैं आपसे पूछूं, देखिए जो मिडल पॉइंट होता है ना, मिडल पॉइंट किसका, सर्कल का जो मिडल पॉइंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सेंटर। उसी को हम क्या बोलते हैं, सेंटर। सपोज मैंने यहां पर एक सर्कल बना लिया ऐसे करके,
ठीक है, मैंने यहाँ पर एक सर्कल बना लिया। तो इस सर्कल का जो सेंटर होगा, ये वाला सेंटर मैं नाम दे देता हूँ पॉइंट ओ, सेंटर ओ, ठीक है। ये जो सेंटर है, चलिए सिर्फ सेंटर मान लेते हैं। ये जो सेंटर है ये क्या है, सर्कल के बिल्कुल मिड में है, सर्कल के बिल्कुल मिड में है। इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। इसी पॉइंट को हम लोग सेंटर बोलते हैं। एक डेफिनेशन और मैं आपको बता देता हूँ। देखो जो सेंटर होता है ना सर्कल का, द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज अ पॉइंट, वो एक ऐसा पॉइंट होता है जो कि इक्वी डिस्टेंट होता है। इक्वी डिस्टेंट का मतलब इक्वल दूरी पर हो, इक्वल डिस्टेंस हो, कहाँ से, फ्रॉम एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट हो, किसके ऊपर, सर्कमफ्रेंस के ऊपर, सर्कमफ्रेंस के ऊपर। सपोज मैं यहाँ पर एक पॉइंट मान लेता हूँ ये, ठीक है। तो इस पॉइंट से इस सेंटर की जो दूरी है वो इक्वल होगी। ऐसे ही अगर मैं एक यहाँ पर पॉइंट बना लूँ, चाहे मैं यहाँ पर पॉइंट बना लूँ, चाहे मैं यहाँ पर पॉइंट बना लूँ, चाहे मैं यहाँ पर पॉइंट बना लूँ, तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं, चाहे ये वाला पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये वाला पॉइंट हो, चाहे ये वाला पॉइंट हो, चाहे ये वाला पॉइंट हो, ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं ये सर्कल की सर्कमफ्रेंस के ऊपर है, सर्कल की सर्कमफ्रेंस के ऊपर है। तो जो भी पॉइंट्स सर्कल की सर्कमफ्रेंस के ऊपर होंगे, वहां से जो दूरी है किसकी, सर्कल के सेंटर की दूरी, जो सर्कल के सेंटर की जो दूरी होगी, सर्कल के सेंटर से ये जितने भी जो पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी ना, ये सारी की सारी क्या होगी, इक्वल होगी। ये सारी की सारी जो डिस्टेंस होगी क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम सेंटर। इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम सेंटर बोलेंगे जब हमारे इन सभी पॉइंट से डिस्टेंस क्या हो, इक्वल हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। आप लोग समझ गए होंगे सेंटर क्या होता है। अब हम समझेंगे रेडियस। देखिए रेडियस क्या होता है, व्हाट इज रेडियस। द रेडियस इज द डिस्टेंस, रेडियस हमारी वो डिस्टेंस होती है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल होना, जो सर्कल के सेंटर से, सर्कल के सेंटर से किसी भी पॉइंट पर हो, किसी भी पॉइंट पर हो सर्कल के, ठीक है। मान लो इस पॉइंट से हम लोग जो इतनी देर से बार बार मैं आपको कह रहा हूं सेम डिस्टेंस होना, कहां से, सर्कमफ्रेंस के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट है, सर्कमफ्रेंस के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट है, वहां से सेंटर के बीच की जो दूरी होती है वो इक्वल होती है। तो ये जो दूरी इक्वल होती है इसी को बोलते हैं हम रेडियस, इसी को बोलते हैं हम रेडियस। अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं ऐसे करके, ठीक है, चाहे ऐसे ज्वाइन कर दूं, चाहे ऐसे कर दूं ज्वाइन, चाहे ऐसे ज्वाइन कर दूं, चाहे ऐसे मिला दूं, चाहे ऐसे मिला दूं, तो ये सारे के सारे हमारे क्या होंगे, रेडियस होंगे। ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। देखिए रेडियस हमारा क्या होता है, सर्कल के सेंटर से कोई भी अगर पॉइंट, अगर वो सर्कमफ्रेंस के ऊपर है, सर्कमफ्रेंस हमारी क्या है, ये, इसी को बोलते हैं हम सर्कमफ्रेंस, इसी को बोलते हैं हम सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होना, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस के ऊपर कोई भी अगर पॉइंट है, वहां से सेंटर के बीच की जो दूरी है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। आप लोग समझ गए होंगे इतना, ठीक है। ये तो हो गया रेडियस। अगर मैं आपसे पूछूं डायमीटर क्या होता है, व्हाट इज डायमीटर, तो द डायमीटर इज अ स्ट्रेट लाइन होना। डायमीटर एक हमारी ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है जो कि पास करती है, कहां से पास करती है, सर्कल के सेंटर से पास होकर जाए, उसी को बोलते हैं डायमीटर। द डायमीटर इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल, सर्कल के सेंटर से जो पास होकर जाए, एंड जॉइनिंग टू पॉइंट्स, जो कि दो पॉइंट्स को क्या करें, ज्वाइन करें, किसके ऊपर, सर्कल के ऊपर, उसी को हम क्या बोलते हैं, डायमीटर। जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, देखो जो एक सर्कल की जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है किसकी, सर्कल की, जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है सर्कल की, उसी को बोलते हैं डायमीटर। मैं अभी आपको कॉर्ड भी बताऊंगा, कॉर्ड क्या होता है। सबसे पहले हम समझते हैं डायमीटर, ठीक है। मैं आपको नीचे बताता हूँ एग्जाम्पल के साथ। देखिए यहां पर मेरा एक सर्कल है, ठीक है। अगर मैंने मान लिया इस सर्कल का जो सेंटर है वो यहां पर है, ठीक है, मैंने मान लिया इस सर्कल का सेंटर ये है, ठीक है। अगर कोई भी लाइन, देखो ध्यान से सुनना, अगर कोई भी लाइन हमारी सर्कल के सेंटर से पास होके जा रही हो, सर्कल के सेंटर से पास होके जा रही हो, मैं मान लेता हूं एक ये लाइन है, एक पॉइंट यहां पर था और एक पॉइंट यहां पर था। अगर इस लाइन को मैं ज्वाइन कर दूं, मतलब ये दोनों पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन कर दूं एक लाइन से, और वो जो लाइन है अगर सर्कल के सेंटर से होके जा रही है, देखो अगर ये सर्कल के सेंटर से होके जा रही है, तभी हम इस लाइन को क्या बोलेंगे, डायमीटर बोलेंगे, ठीक है। देखो एक पॉइंट यहां पर था सर्कमफ्रेंस के ऊपर, एक पॉइंट यहां पर था। जब मैं इन दोनों पॉइंट्स को एक लाइन से जोड़ दूंगा, कनेक्ट कर दूंगा, और वो जो लाइन है
वो सर्कल के सेंटर से पास होके जाए, सर्कल के सेंटर से पास होके जाए, उसी को हम बोलते हैं डायमीटर, उसी को बोलते हैं डायमीटर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये पूरा हो जाएगा हमारा डायमीटर। ठीक है, अब देखो आपने पढ़ा ही होगा, अभी मैंने आपको क्या बताया था, हमारा रेडियस क्या होता है, सर्कल के सेंटर से सरकमफ्रेंस पर जो पॉइंट है उसकी दूरी को रेडियस, सर्कल के सेंटर से सरकमफ्रेंस पर जो पॉइंट है उसको बोलते हैं रेडियस। तो देखो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, तो आपको यहाँ पर कुछ दिखा, देखो ये पूरा क्या था, डायमीटर, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। तो आपने एक चीज यहाँ पर गौर करी होगी, जो मेरा जो डायमीटर है वो किसके इक्वल है, r प्लस आर के इक्वल है, क्योंकि देखो ये भी पूरा डायमीटर था, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, तो मेरा जो डायामीटर होता है वो रेडियस का क्या होता है, डबल होता है। जो मेरा जो डायामीटर होता है वो क्या होता है, रेडियस का डबल होता है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा डायमीटर बराबर ट्वाइस ऑफ रेडियस, ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो ये हमारा क्या होता है, डायमीटर होता है। ठीक है, डायमीटर क्या होता है, रेडियस का हमेशा डबल होगा। अगर मैं आपसे पूछूं, इसका उल्टा पूछूं, अगर रेडियस क्या होगा डायमीटर का, अगर मैं रेडियस पूछूं तो रेडियस क्या होगा, डायमीटर का आधा होगा। रेडियस क्या होगा, डायमीटर का आधा होगा, क्योंकि डायमीटर क्या होता है, डायमीटर डबल होता है, डायमीटर डबल होता है रेडियस का। अब मैं अगर इस 2 को यहाँ नीचे ले आऊं, डी के नीचे, तो रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर का आधा, रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर का आधा। तो आप लोग समझ गए होंगे क्या डायमीटर होता है, क्या रेडियस होता है। रेडियस हमारा क्या होता है, सर्कल के सेंटर से सरकमफ्रेंस पर, ये सरकमफ्रेंस पर अगर कोई भी पॉइंट है उसके बीच की दूरी को रेडियस बोलते हैं। सर्कल के सेंटर से सरकमफ्रेंस पर अगर कोई भी पॉइंट है उसके बीच की दूरी को रेडियस बोलते हैं। और हमारा जो डायमीटर होता है, सर्कल के ऊपर क्या है, 2 पॉइंट है। ठीक है, सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट है, और वो जो दोनों पॉइंट से जब वो लाइन है वो क्या करे, सर्कल के सेंटर से लाए होके जाए, सर्कल के सेंटर से लाए होके जाए, वहां से गुजर के जाए, उसी को क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे डायमीटर। अब हम देखेंगे व्हाट इज कॉर्ड। देखो अभी एक ये वाला मैं आपको पॉइंट बताना अभी मुझे बाकी है, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड द डायमीटर। अभी मैं आपको ये बताता हूँ, पहले एक बार हम कॉर्ड जान लेते हैं, पहले कॉर्ड क्या होता है उसके बाद आपको समझाता हूँ। ये देखो व्हाट इज कॉर्ड, हमारा वो कॉर्ड होती क्या है। देखो अ कॉर्ड इज अ स्ट्रेट लाइन, एक अपनी जो कॉर्ड होती है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। जब हम ज्वाइन करते हैं किसी भी 2 पॉइंट्स को, किसी भी 2 पॉइंट्स को सर्कल की बाउंड्री पर, मैं आपको समझाता हूँ बहुत ही ईजी तरीके से। देखिए मैं यहाँ पर एक सर्कल बनाता हूँ, देखिए अपने पास एक सर्कल है, ठीक है जी। तो मैंने मान लिया एक पॉइंट मेरा यहाँ पर है और एक पॉइंट मेरा यहाँ पर है। तो ये जो दोनों पॉइंट है, मैं नाम भी दे देता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। एक ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। एक हमारा पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को एक लाइन से कनेक्ट कर दूं, मिला दूं, जोड़ दूं, और जैसे ही मैंने पॉइंट ए से पॉइंट बी को जोड़ा तो ये जो लाइन बननी है, इसी को बोलते हैं हम कॉर्ड, इसी को बोलते हैं हम कॉर्ड, ठीक है। इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, कॉर्ड बोलेंगे। देखो सिंपल शब्दों में मैं आपको बताता हूं, अगर कोई भी 2 पॉइंट से सर्कल के ऊपर, उन दोनों पॉइंट्स को अगर हम कनेक्ट कर दें, जोड़ दें, मिला दें एक लाइन से, तो उसी को बोलते हैं कॉर्ड, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग। अब मैं आपको बताऊंगा लॉन्गेस्ट कॉर्ड किसको बोलते हैं। देखो वहां पर जो एक लाइन थी, देखो मैं एग्जांपल से समझाता हूं आपको। एक ये सर्कल हो गया, ठीक है। ये मैंने मान लिया ये सर्कल का सेंटर है, ये सर्कल का सेंटर है। अब मेरे पास जो एक लाइन थी वो सर्कल के सेंटर से पास होके जाए, तो मैंने आपको क्या बताया था, जैसे एक पॉइंट मान लो, मैं यहाँ पर मेरा एक पॉइंट है मेरे पास ए, एक पॉइंट है मेरे पास बी। तो ये जो पॉइंट ए है और ये जो पॉइंट बी है, जब मैं इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर दूं, कनेक्ट कर दूं, ठीक है। अब आप देखोगे तो इसको तो हम बोलते थे कॉर्ड, देखो यहाँ भी ए बी हमारा कॉर्ड तो है, लेकिन ये जो कॉर्ड है ये सर्कल के सेंटर से पास होके जा रही है, तो ये जो ए बी जो कॉर्ड होगी ना, ये हमारी लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगी, ठीक है ना। देखो ए बी हमारा यहाँ डायमीटर भी है, मैं आपको बताता हूँ, ए बी हमारा यहाँ डायमीटर भी है, और जो हमारी ए बी है ना वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी है। मैं आपको समझाता हूँ क्यों ऐसा क्यों है कि जो ए बी हमारी कॉर्ड भी है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी है, डायमीटर भी है। देखिए क्योंकि ए बी हमारा डायमीटर क्यों है, मैंने आपको बताया था, क्योंकि सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है, तो डायमीटर तो हमें क्लियर हो गया। अब लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्यों है, अगर मैं मान लो 2 पॉइंट्स और मान लेता, मान लो ये सी हो गया और ये डी हो गया।
अगर मैं इनको भी ज्वाइन कर दूं, मैंने इनको भी मान लिया ऐसे मिला दिया, तो आपने देखा होगा जो ये सी डी जो कॉर्ड है, ये जो सी डी कॉर्ड है, ये तो इससे छोटा ही है ना ए बी से। ये जो सी डी कॉर्ड है इसकी जो लेंथ है, सी डी कॉर्ड की जो लेंथ है, सी डी कॉर्ड की जो लेंथ है वो ए बी कॉर्ड की लेंथ से, ए बी कॉर्ड की लेंथ से छोटी है। ठीक है, मतलब यहाँ पर हमारी जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड, हम डायमीटर को इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो ये यहाँ पर जो ये ए बी कॉर्ड है ना, यहाँ पर जो ये ए बी कॉर्ड है ना, ये डायमीटर भी है, ये डायमीटर भी है। ठीक है ना, क्योंकि सर्कल के सेंटर से पास होकर जा रही है। देखो सर्कल के सेंटर के पास, सर्कल के सेंटर के जितने नजदीक कॉर्ड होगी उतनी बड़ी होती रहेगी। मान लो एक पॉइंट मेरा यहाँ पर होता, एक पॉइंट यहाँ पर होता, अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को मिला देता ऐसे करके, मैं नाम दे देता हूँ ई और एफ, तो मेरे पास जो ई एफ कॉर्ड है, जो मेरे पास जो ई एफ कॉर्ड की जो लेंथ है वो सी डी से तो बड़ी है, सी डी से तो बड़ी है, आपको दिख ही रहा होगा जो ई एफ कॉर्ड की लेंथ है वो सी डी से बड़ी है, और ए बी कॉर्ड की जो लेंथ है वो ई एफ से बड़ी है। तो मतलब सेंटर के हम जितने नजदीक जाएंगे, सेंटर के हम जितने नजदीक जाएंगे, कॉर्ड की जो लेंथ होगी वो उतनी लंबी होती जाएगी, कॉर्ड की जो लेंथ होगी वो उतनी बड़ी होती जाएगी। तो इसीलिए हमारा, अब देखो अगर मैं कोई लाइन इधर बनाता तो वो छोटी होगी ए बी कॉर्ड से, है ना। अगर मान लो कोई यहाँ पर मैं लाइन बना देता, कोई कॉर्ड होती मान लो जी एच, तो वो ए बी से छोटी होती। तो इसीलिए हमारा लॉन्गेस्ट कॉर्ड हम किसको बोलते हैं, डायमीटर वाली कॉर्ड, जो डायमीटर होता है उसी को हम लॉन्गेस्ट कॉर्ड बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो ए बी की जो कॉर्ड है, और जो ए बी कॉर्ड और जो डायमीटर जो कॉर्ड होती है ना, जो डायमीटर और ए बी जो कॉर्ड होती है ना, उनके बीच की जो दूरी होती है वो जीरो होती है। देखो अब जैसे यहाँ पर ए बी कॉर्ड है और जो ई एफ कॉर्ड है, तो इनके बीच की दूरी कुछ ना कुछ तो होगी, चाहे 1 सेंटीमीटर हो, चाहे 0.5 सेंटीमीटर हो, कुछ ना कुछ तो होगी। लेकिन अब ए बी हमारा डायमीटर है और ए बी हमारा कॉर्ड भी है, तो आप खुद बताओ क्या इनके बीच की दूरी कुछ होगी, नहीं होगी। तो यहाँ पर अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, किसके बीच में, ए बी डायमीटर और लॉन्गेस्ट कॉर्ड के बीच में जो दूरी होगी वो हमेशा क्या होगी, जीरो। हमेशा इनके बीच की जो दूरी क्या होगी, वो जीरो होगी। इस बात को याद रखिएगा। बहुत मैंने आप लोग को प्यार से समझाया है, आप सभी लोग को समझ आ गया होगा कि क्या हमारा लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, क्या डायमीटर होता है, क्या कॉर्ड होता है। कॉर्ड हमारा क्या होता है, अगर कोई भी दो पॉइंट्स वो सर्कल के ऊपर हो, कोई भी दो पॉइंट्स अगर सर्कल के ऊपर हो, अगर उन दोनों पॉइंट्स को हम जोड़ दें, उन दोनों पॉइंट को जोड़ दें किसी एक लाइन से, तो वो जो लाइन होगी उसी को हम कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, अगर वही दोनों पॉइंट्स जोड़ने पर अगर वो सर्कल के सेंटर से पास होकर लाइन जा रही है, उसी को हम लॉन्गेस्ट कॉर्ड बोलेंगे, और वही हमारी डायमीटर भी होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे सरकमफ्रेंस क्या होता है। देखो व्हाट इज सरकमफ्रेंस, बहुत चीजें आसान है। देखो व्हाट इज सरकमफ्रेंस होना, देखो द सरकमफ्रेंस इज द डिस्टेंस अराउंड अ सर्कल होना। मतलब मेरे पास एक ये सर्कल है, ठीक है। अब आप देखिएगा ये जो सर्कल के जो अराउंड ये जो डिस्टेंस है, ये कोई ना कोई डिस्टेंस होगी। ये सर्कल के अराउंड ये जो डिस्टेंस है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं। बस इतना सा ये पॉइंट, ठीक है। तो आप लोग समझ गए सरकमफ्रेंस क्या होता है। अब हम समझेंगे व्हाट इज आर्क। आर्क हमारा क्या होता है, बहुत ही इजी है चीजें। देखो आप कंटिन्यूस पीस ऑफ अ सर्कल हो ना, एक जो लगातार जो पीस होता है किसका, एक सर्कल का, उसी को बोलते हैं हम आर्क ऑफ द सर्कल होना। मैं आपको समझाता हूं कैसे। देखिए सपोज यहां पर एक पॉइंट है, ठीक है। ये हमारा जो पॉइंट है, यहां से मान लो ये चलता चला रहा है, चलता चला रहा है, चलता चला रहा है, मान लो ये यहां पर रुक गया, ठीक है, ये यहां पर रुक गया। तो ये जो टुकड़ा होगा, ये जो टुकड़ा होगा यहां से लेकर यहां तक की जो ये टुकड़ा होगा सर्कल का, इसी को हम क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम आर्क बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम आर्क बोलते हैं। यहां से लेकर इसके बीच की जो दूरी है, ये जो पीस है, ये जो टुकड़ा है सर्कल का, इस पीस को हम क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। अब आर्क भी हमारे दो तरीके के होते हैं, एक होता है मेजर आर्क, एक होता है माइनर आर्क। वो आपको मैं यहीं पर समझा देता हूं। देखिए अब कहीं ना कहीं ये भी तो टुकड़ा है, ये भी तो टुकड़ा है, तो आपको दिख रहा होगा। देखो नाम से क्लियर हो रहा है, मेजर माइनर। मेजर का मतलब होता है बड़ी आर्क, माइनर का मतलब होता है छोटी आर्क होना। माइनर का मतलब क्या होता है, छोटी आर्क होना। तो देखो ये छोटी आर्क है, ये बड़ी आर्क है। तो यहां पर मैं आपको समझा देता हूं। देखो देखो अपने पास ये क्या हो गया, ये मेजर आर्क हो गई, ठीक है। ये कैसी आर्क हो गई, देखो ये वाली जो आर्क है, ये वाली जो आर्क है, ये वाली जो आर्क है,
ये कैसी आर्क है? एक मेजर आर्क है, ये मेजर आर्क है, ठीक है जी। तो आप लोग समझ गए होंगे मेजर आर्क क्या होता है, माइनर आर्क क्या होता है। देखो जो लॉन्गेस्ट पीस होता है, जो लॉन्गेस्ट पीस होता है सर्कल का, वो हमेशा मेजर आर्क होगा। जो शॉर्टेस्ट पीस होगा वो हमेशा क्या होगा, माइनर आर्क होगा। और जो एक पीस होता है, जो एक टुकड़ा होता है, उसको हम आर्क बोलते हैं, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग समझेंगे सेगमेंट। व्हाट इज सेगमेंट, क्या होता है? देखो, अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, जो एक सेगमेंट होता है किसका, एक सर्कल का, इज द रीजन। रीजन का मतलब होता है एरिया होना। एक ऐसा एरिया होता है किसका, एक सर्कल का, जिसको बाउंड किया जाता है, जिसको बाउंड किया जाता है किसके द्वारा, एक कॉर्ड के द्वारा और एक आर्क के द्वारा क्या किया जाता है, बाउंड किया जाता है सर्कल के। मैं आपको समझाता हूं, देखो आपको, देखो देखो आपको ये एक सर्कल दिख रहा है, ये सर्कल दिख रहा है। अब देखो ये मेरा क्या है, ये मेरा कॉर्ड है, ये मेरा कॉर्ड है, और मेरा ये क्या है, ये मेरा आर्क है। देखो मैं यहां पर बना देता हूं, ये जो है ये मेरा आर्क है, ठीक है। ये मेरा क्या है, ये मेरा कॉर्ड है, ये मेरा कॉर्ड हो गया, ये मेरा आर्क हो गया। तो कॉर्ड और ये जो आर्क है, इसके बीच का जो एरिया, ये वाला जो एरिया होता है, इसी को बोलते हैं सेगमेंट, इसी को बोलते हैं हम सेगमेंट। देखो ये क्या हो गया, सेगमेंट हो गया, ये क्या हो गया, सेगमेंट हो गया, ठीक है। कॉर्ड और चाप, आर्क, कॉर्ड और आर्क के बीच के एरिया को हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। अब देखो सेगमेंट भी हमारे दो तरीके के होते हैं। अब देखो ये भी तो आर्क होगा, अगर हम देखी जाए तो ये कैसी आर्क होगी। देखो आर्क भी दो तरीके की होती है, मेजर आर्क, माइनर आर्क, मैं आपको बता चुका हूं। तो आप खुद समझना। देखो अगर ये भी मेरी एक आर्क है और ये भी तो मेरा कॉर्ड है, आपको मैं समझाता हूं। देखो ये भी तो मेरी एक आर्क है, ये कैसी आर्क है, एक मेजर आर्क है। क्योंकि आपको दिख रहा होगा, देखो ये बड़ी आर्क है, ये छोटी आर्क है। तो बड़ी वाली आर्क को क्या, बड़ी वाली आर्क को क्या, आर्क को क्या बोलते हैं, मेजर आर्क होना, ठीक है, मेजर आर्क होना। छोटी वाली आर्क को माइनर आर्क होना, ठीक है। तो देखो ये कॉर्ड हो गई और ये मेजर आर्क हो गई। तो ये जो एरिया आ रहा है, ये जो एरिया आ रहा है कॉर्ड और मेजर आर्क के बीच में, तो ये कैसा सेगमेंट होगा, ये मेजर सेगमेंट होगा, क्योंकि एरिया बड़ा है। और ये जो छोटा एरिया है जो आर्क और कॉर्ड के बीच में, ये माइनर सेगमेंट है, क्योंकि ये माइनर आर्क है और ये कॉर्ड है। तो ये जो बीच का जो एरिया है, इनके बीच का एरिया, उसको हम क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट होना। तो आप लोग चीज़ों को समझ रहे होंगे जो मैं आप लोग को समझा रहा हूँ। यहाँ पर लिख देता हूँ, ये अपना माइनर क्या हो गया, सेगमेंट हो गया। और ये क्या हो गया, ये वाला एरिया, ये हमारा एक मेजर सेगमेंट हो गया। तो आज आप लोग सेगमेंट को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट हमारा वो एरिया होता है सर्कल का जो आर्क और कॉर्ड के बीच का एरिया होता है, आर्क और कॉर्ड के बीच का एरिया होता है। अब हमारा जो सेगमेंट होता है वो भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है मेजर सेगमेंट, एक होता है माइनर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट वो होता है जो मेजर आर्क और कॉर्ड के बीच का जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं मेजर सेगमेंट। और जो हमारा माइनर आर्क और कॉर्ड के बीच का जो एरिया होता है, ये वाला, इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट। तो आप लोग समझ गए कि मेजर सेगमेंट क्या होता है, माइनर सेगमेंट क्या होता है, या फिर सेगमेंट क्या होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं नोट। देखो बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये। देखो जो भी एंगल जो फॉर्म होते हैं मेजर सेगमेंट में, देखो जो भी एंगल फॉर्म होंगे मेजर सेगमेंट में, किसके, सर्कल के में, वो कैसे एंगल होंगे, हमेशा एक्यूट एंगल होना। मैंने आपको इससे पहली वाली वीडियो में बता चुका हूँ कि हमारे एक्यूट एंगल क्या होते हैं। एक्यूट एंगल वो एंगल होते हैं जो हमारे 0 डिग्री से तो ग्रेटर हो, 0 डिग्री से तो ग्रेटर हो, बट लेस देन 90 डिग्री, बट लेस देन 90 डिग्री, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। देखो मैंने यहाँ पर एक सर्कल बना लिया, समझाता हूं मैं आपको। देखो मान लो ये मेरे पास आर्क है, आर्क बता रहा हूं, ये मेरे पास कॉर्ड है, मैं नाम दे देता हूं, ये अपने पास ए बी कॉर्ड है। अब देखो ये मेरे पास मेजर आर्क है और ये मेरे पास कॉर्ड है। तो ये जो एरिया रहेगा, ये जो एरिया होगा, ये मेजर सेगमेंट होगा। तो मेजर सेगमेंट पर, मतलब इधर साइड मेजर सेगमेंट पर जो कॉर्ड के द्वारा जो भी एंगल बनेगा, मान लो कोई पॉइंट चाहे यहां पर हो, 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 कोई भी पॉइंट अगर कहीं पर भी है, मैं मान लेता हूं एक मेरा पॉइंट है यहां पर, मैंने मान लिया ये पॉइंट है सी यहां पर। अगर मैं इनको ज्वाइन कर दूं, ए सी को और बी सी को यहां पर ज्वाइन कर दूं,
तो यहाँ पर जो ए बी कॉर्ड के द्वारा जो मेजर सेगमेंट पर, मेजर सेगमेंट का कौन सा एरिया, ये वाला, इस एरिया पर जो भी एंगल यहाँ पर जो बनेगा, यहाँ पर जो भी एंगल बनेगा, मान लो मैं इसको थीटा दे देता हूँ नाम, जो ये थीटा एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, हमेशा एक्यूट एंगल बनेगा। मतलब जो थीटा होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री से क्या होना, ग्रेटर होना, लेकिन 90 डिग्री से छोटा होना, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। उसी को क्या बोलते हैं, हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। ठीक है, जो ये थीटा यहाँ पर जो बनेगा ना, जो थीटा एंगल होगा, कुछ भी हो सकता है, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, 80 डिग्री, 85 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन हमेशा एक्यूट एंगल होगा। जो भी एंगल होगा, जो ए बी कॉर्ड और मेजर आर्क के बीच का जो एरिया है, मेजर सेगमेंट, यहाँ पर जो भी हमारा एंगल फॉर्म होगा वो हमेशा कैसा होगा, एक एक्यूट एंगल होगा। ठीक है, अब हमारा ए बी कॉर्ड ये क्या है, माइनर आर्क, तो यहाँ पर जो सेगमेंट कैसा होगा, माइनर सेगमेंट होगा। तो माइनर सेगमेंट पर चाहे कोई पॉइंट यहाँ पर हो, चाहे कोई पॉइंट यहाँ पर हो, चाहे कोई पॉइंट यहाँ पर हो, है ना। मैं मान लेता हूँ मेरा पॉइंट है यहाँ पर डी, तो हमारा माइनर सेगमेंट पर, माइनर सेगमेंट में कोई भी एंगल जो फॉर्म होगा वो हमेशा ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्म होगा। मान लेता हूं मैं इसको अल्फा, इसको मैंने अल्फा नाम दे दिया। मैंने आपको बता दिया ऑब्ट्यूज एंगल कौन से एंगल होते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल हमारे वो एंगल होते हैं जो 90 डिग्री से ग्रेटर हो, जो 90 डिग्री से ग्रेटर हो, लेकिन 180 डिग्री से क्या हो, छोटे हो, 180 डिग्री से क्या हो, छोटे हो, लेस देन 180 डिग्री। तो यहां पर जो अल्फा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 90 डिग्री से तो ग्रेटर होगी, लेकिन 180 डिग्री से छोटी होना। देखो ये ग्रेटर देन का साइन है जो कि 180 के पास है, तो अल्फा की वैल्यू क्या है, छोटी है 180 से। और देखो यहाँ पर ये क्या है, ग्रेटर देन का साइन है, तो अल्फा यहाँ पर ग्रेटर है किससे, 90 से। तो अल्फा की जो वैल्यू होगी वो 90 से तो बड़ी होगी, लेकिन 180 डिग्री से छोटी होगी। तो हमारा क्या होगा यहाँ पर अल्फा, हमारा जो अल्फा होगा वो एक ऑब्ट्यूज एंगल होगा। वो क्या होगा, एक ऑब्ट्यूज एंगल होगा। तो आप इस पॉइंट को समझ होंगे, बहुत ही बढ़िया पॉइंट थे ये दोनों। देखो एंगल फॉर्म्ड इन द माइनर सेगमेंट होना, देखो जो भी एंगल जो फॉर्म होगा किसमें, माइनर सेगमेंट में, किसके, सर्कल के, वो कैसा एंगल होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा हमेशा। ठीक है, तो ये सारे हम टर्म्स समझ चुके हैं। अब कुछ और टर्म्स देखते हैं सर्कल से रिलेटेड। देखो सम टर्म्स रिलेटेड टू अ सर्कल होना। देखो पहला क्या है, इंटीरियर ऑफ द सर्कल। देखो बहुत आसान है चीजें, 3 तरीके के होते हैं, एक होता है इंटीरियर ऑफ द सर्कल, एक होता है एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, और एक होता है ऑन द सर्कल होना। तो मैं आपको समझाता हूँ, देखो क्या इंटीरियर होता है, क्या एक्सटीरियर होता है। देखो अगर आप यहाँ पर फोकस करो, ये देखो ये प्लेन फिगर है मेरे पास, ये जो पूरा एरिया है यहाँ से आता है कि पूरा प्लेन फिगर है। ठीक है, प्लेन फिगर क्या होता है, एक 2 डायमेंशनल फिगर होता है जिसके पास लेंथ और ब्रेथ होती है। जैसे A4 शीट होती है, A4 आपने पेपर देखा, वो हमारा क्या एक प्लेन है। अगर आप उस प्लेन के ऊपर, अगर आप उस पेपर के ऊपर, प्लेन के ऊपर, अगर आपने मान लीजिए, आपने मान लीजिए एक सर्कल बना लिया यहाँ पर। ठीक है, रुको मैं आपको टोटली 3 बनाता हूँ। ठीक है, आपने सर्कल बना लिया। अब देखो पहला वाला हमारा जो है, ये पहला वाला मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऑन द सर्कल वाले केस बता रहा हूँ, ऑन द सर्कल का केस। तो यहां पर इस केस में क्या होगा, जो सारे के सारे जो पॉइंट्स होंगे, जो सारे के सारे जो पॉइंट्स होंगे वो सर्कल के बाहर लाई करेंगे, वो सर्कल के बाहर लाई करेंगे। मान लो एक पॉइंट यहाँ पर हो गया, 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 यहाँ पर हो गया। तो आप देख ही रहोगे यहां पर हमारे पास जो सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं, यहां पर सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं, ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं, ये क्या है, सर्कल के बाहर है, सर्कल की बाउंड्री के बाहर लाई कर रहे हैं। तो इस केस को हम क्या बोलते हैं, ऑन द सर्कल होना। अब हमारा दूसरा केस क्या है, इन द सर्कल होना। देखिए नाम से चीजें क्लियर हो रही है, इन द सर्कल मतलब सर्कल के अंदर होना। तो वो सभी पॉइंट्स जो सर्कल के अंदर लाई कर रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इन द सर्कल होना। उसको हम क्या बोलते हैं, इन द सर्कल होना। ऑन द सर्कल क्या होता है, वो सभी पॉइंट्स जो सर्कल के बाहर लाई कर रहे हैं उनको हम बोलते हैं ऑन द सर्कल होना। वो सभी पॉइंट्स जो सर्कल के अंदर लाई करें उसको बोलते हैं इन द सर्कल होना। अब हम तीसरा पॉइंट जानेंगे, क्या, ऑन द, नहीं सॉरी, मैं एक ये सॉरी मैंने आपको गलत बता दिया, ये होता है एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। एक मिनट, इंटीरियर ऑफ द सर्कल, हाँ सॉरी देखो ये हमारा था एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, मतलब यहाँ पर जो सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो क्या है, सर्कल के बाहर हैं, तो इसको बोलते हैं एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। और देखो यहाँ पर जो सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो क्या है,
इंटीरियर ऑफ द सर्कल, क्योंकि अंदर है सारे के सारे जो यहाँ पर पॉइंट्स हैं वो क्या है, अंदर है सर्कल के, तो इसको बोलेंगे इंटीरियर ऑफ द सर्कल। और जो ये जो तीसरा पॉइंट है ये है ऑन द सर्कल होना। ऑन द सर्कल का मतलब ये देखो नाम से क्लियर हो रहा है, ऑन द सर्कल मतलब वो सारे के सारे पॉइंट्स जो सर्कल के ऊपर हों उसको बोलेंगे ऑन द सर्कल होना, ऑन द सर्कल होना। तो आप ये तीनों टर्म समझ गए होंगे। क्या होता है हमारा एक्सटीरियर ऑफ द एंगल, ये हमारा एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल था, ये हमारा इंटीरियर ऑफ द सर्कल है। देखो एक्सटीरियर मतलब जहां पर सारे के सारे जो पॉइंट्स है वो सर्कल के बाहर लाई करें, इंटीरियर ऑफ द सर्कल मतलब सारे के सारे पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करें, और ऑन द सर्कल मतलब सारे के सारे पॉइंट्स सर्कल के ऊपर लाई करें। तो आप तीनों के समझियोगे क्या एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल होता है, क्या इंटीरियर ऑफ द सर्कल होता है, क्या ऑन द सर्कल होता है। अब हम चलते हैं आगे। देखो यहाँ पर भाई ये देखो इंटीरियर ऑफ द सर्कल क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स, जो कलेक्शन होता है सारे पॉइंट्स का जो कलेक्शन है जो कि लाई करें कहां पर, इनसाइड द बाउंड्री ऑफ द सर्कल, उसको बोलेंगे हम इंटीरियर ऑफ द सर्कल। एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल किसको बोलेंगे, पॉइंट्स का वो कलेक्शन जो कि क्या करे, कहां पर लाई करें, आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ द सर्कल होना, सर्कल की बाउंड्री के बाहर लाई करें, उन सभी को बोलते हैं एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। और ऑन द सर्कल क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स, देखो सभी पॉइंट्स का कलेक्शन जो कि कहां पर लाई करें, सर्कल की सरकमफ्रेंस पर, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑन द सर्कल होना। यही तो सर्कल की सरकमफ्रेंस होती है। अगर कोई भी पॉइंट सर्कल की सरकमफ्रेंस के ऊपर लाई कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, ऑन द सर्कल होना। अब हम जानेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अ सर्कल जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रॉपर्टी जो मैं आपको बताऊंगा तो ये आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। तो चलिए एक बार देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अ सर्कल। देखिए देखो ऑल पॉइंट्स, देखो पहले एक प्रॉपर्टी क्या कहती है, ऑल पॉइंट्स ऑन द सर्कल, सारे के सारे पॉइंट्स किसके ऊपर, सर्कल के ऊपर, आर एट द सेम डिस्टेंस होना, कहां से, फ्रॉम द सेंटर से। जैसे अभी हमने देखा ही था, सेंटर से वो सारे के सारे पॉइंट्स जो कि सरकमफ्रेंस के ऊपर होते हैं, जो कि सर्कल के सरकमफ्रेंस के ऊपर होते हैं, उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, उनके बीच की जो दूरी होती है वो क्या होती है, हमेशा इक्वल होती है, इक्वल डिस्टेंस होती है, ठीक है। और उसी इक्वल डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पर पॉइंट क्या कर रहा है, रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर होना। हमें पता है जो रेडियस होता है वो डायमीटर का आधा होता है, हाफ होता है, और जो डायमीटर होता है वो रेडियस का क्या होता है, ट्वाइस होता है, डबल होता है, दुगना होता है। समझ गए आप लोग। अब हम चलते हैं तीसरी प्रॉपर्टी पे। देखो ऑल रेडियाई ऑफ अ सर्कल आर इक्वल होना। देखो सर्कल की सारी जो रेडियाई होती है, रेडियाई एक हमारा प्लूरल वर्ड है, ठीक है। अगर एक रेडियस होता तो उसको हम रेडियस ही बोलते हैं, जब बहुत सारे रेडियस होते हैं ना तो उसको हम बोलते हैं रेडियाई, उसको हम बोलते हैं रेडियाई, ठीक है। तो जहां पर मैंने आपको बताया था, मान लो एक सर्कल है, अब मान लो इस पॉइंट से, सर्कल के सेंटर से, मान लो कोई पॉइंट यहां पर है, कोई पॉइंट यहां पर है, कोई पॉइंट यहां पर है, कोई पॉइंट यहां पर है। तो सर्कल के सेंटर से इनकी जो दूरी होती है, सेंटर तक की जो दूरी होती है सर्कल के पॉइंट से, ये क्या होती है, रेडियस होती है। तो ये सारे के सारे ये जो रेडियस होते हैं इनको हम क्या बोलेंगे, रेडियाई बोलेंगे। सारे के सारे जो रेडियस होंगे इक्वली तो होते हैं। मान लो अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी रेडियस 5 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि सर्कल के सरकमफ्रेंस पर कोई भी पॉइंट होता है और सेंटर पर जो पॉइंट होता है उनके बीच की जो दूरी होती है, जो डिस्टेंस होती है, वो हमेशा इक्वल होती है। तो तीसरा पॉइंट भी आप समझियोगे। अब हम देखेंगे फोर्थ पॉइंट, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल होना, जो कि आपको मैं बता चुका। जो डायमीटर होता है वो क्या होता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है सर्कल का। क्यों, क्योंकि लॉन्गेस्ट कॉर्ड और जो डायमीटर के बीच की जो दूरी होती है, जो डिस्टेंस होती है, वो क्या हो जाती है, उस केस में जीरो हो जाती है, उस केस में क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो इसलिए हमारा जो डायमीटर होता है वो हमेशा क्या होता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, ठीक है। अब देखो फिफ्थ पॉइंट यहां पर क्या बोल रहा है, परपेंडिकुलर, कहां से, फ्रॉम द सेंटर से, किस पर, एक कॉर्ड पर, जो कि क्या करेगा, कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, मान लो मेरे पास एक ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है मेरे पास, और सर्कल का मैंने मान लिया ये सेंटर है, और मैंने मान लिया ये अपने पास एक कॉर्ड है, नाम दे दिया ए बी कॉर्ड है मेरे पास, ए बी मेरे पास कॉर्ड है। तो इस ए बी कॉर्ड पर सर्कल के सेंटर से जो भी लाइन इस ए बी कॉर्ड पर गिरेगी, इस ए बी कॉर्ड पर गिरेगी, वो क्या करेगी, इस कॉर्ड को
बाइसेक्ट करेगी। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। मान लो अगर मैं कोई लाइन, मैंने मान लिया सर्कल का जो सेंटर है वो मैंने ओ मान लिया, ठीक है। अब कोई लाइन है, मैंने मान लिया ओसी कोई लाइन है जो क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। जो क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है किसको, जो कि परपेंडिकुलर है, जो कि परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का काम ही होता है क्या, इस ए बी लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो मेरे पास जैसे ही मेरे पास ओसी परपेंडिकुलर होगा किसके, ए बी के, ये परपेंडिकुलर का साइन है, ठीक है। ओसी जैसे ही मेरा परपेंडिकुलर होगा ए बी के, देन ए सी इक्वल होगा बी सी के। मेरे पास ये जो ए सी डिस्टेंस है ये किसके इक्वल हो जाएगी, बी सी के इक्वल हो जाएगी। ए सी डिस्टेंस बी सी के इक्वल हो जाएगी, ठीक है, समझ गए होगे आप लोग। अब हम देखेंगे फिफ्थ पॉइंट, इक्वल कॉर्ड्स। देखो जब कॉर्ड्स हमारी क्या होती है, इक्वल होती हैं, वो क्या होती है, इक्वी डिस्टेंट होती है। वो क्या होती है, इक्वी डिस्टेंट होती है। कहाँ से, सेंटर से। आप लोग समझ रहे हो नहीं समझ रहे, देखो मैं आपको समझाता हूँ। ये मैंने मान लिया ये एक सर्कल है, ये क्या एक सर्कल है। तो मैंने मान लिया एक कॉर्ड मेरे पास ये है और एक कॉर्ड मेरे पास ये है, दो कॉर्ड है मेरे पास, ठीक है। मैं नाम दे देता हूँ, एक मेरे पास ए बी कॉर्ड है, एक मेरे पास सी डी कॉर्ड है, और ये सर्कल का सेंटर ओ है। यहां पर मेरे पास ए बी कॉर्ड सी डी के इक्वल है, ए बी और सी डी कॉर्ड इक्वल है, ये गिवन है हमें, ठीक है। जब ए बी कॉर्ड सी डी के इक्वल होती है तो इस सर्कल के सेंटर से ये जो दूरी होगी ए बी के पास, और सर्कल के सेंटर से जो ये सी डी की जो दूरी होगी, सी डी कॉर्ड की जो दूरी होगी, ये हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी। मैं मान लेता हूं, इसको ज्वाइन कर देता हूं। मैंने इसको नाम दे दिया एम, इसको दे दिया एन। तो जब मेरे पास ए बी कॉर्ड सी डी के इक्वल है तो सर्कल के सेंटर से जो ओ एम जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगी किसके, इस ओ एन के, इस ओ एन के, ठीक है। तो यहां पर ये जो ओ एम है ये किसके इक्वल है, ओ एन के। देखो इफ ए बी इक्वल है सी डी के, देन ओ एम इक्वल हो जाएगा ओ एन के। जो अपना जो ओ एम है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ओ एन के इक्वल हो जाएगा। जो अपना जो ओ एम है ये किसके इक्वल हो जाएगा, ओ एन के इक्वल हो जाएगा। समझ गए होंगे आप लोग। ये सब 9th का कंसेप्ट है, ये आपने वहां पढ़ा होगा। वहां पर ये थ्योरम्स हैं, इनको प्रूव करने के लिए आपने पढ़ी होंगी, ये कब इक्वल होता है, ये सारी चीजें। तो एक बार मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो 7th पॉइंट क्या कहता है, कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंट होना कब, सेंटर आर इक्वल होना। देखो अभी तो यहां पर क्या था, जब कॉर्ड्स इक्वल हैं तो सेंटर से इनकी जो दूरी है ये इक्वल है। जब सर्कल के सेंटर से जब ओ एम ओ एन के इक्वल है, इफ ओ एम बराबर ओ एन होना, जब हमारे पास जब ये इक्वी डिस्टेंट है, जब ये इक्वी डिस्टेंस है, देन ए बी सी डी के इक्वल हो जाएगी, ए बी सी डी के इक्वल हो जाएगी। देखो अपोजिट है, पहले केस में क्या था, कॉर्ड ए बी सी डी के इक्वल था, तो हमारा क्या हो जाएगा, ओ एम ओ एन के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, ओ एम ओ एन के इक्वल है, ओ एम ओ एन के इक्वल है। जब हमारा ओ एम ओ एन के इक्वल है, देन ए बी सी डी के इक्वल हो जाएगा। समझ गए आप लोग। अब हम देखेंगे 8th पॉइंट क्या कर रहा है। देखो एंगल सबटेंड होता है किसके द्वारा, डायमीटर के द्वारा। किसी भी पॉइंट पर सर्कल के वो क्या होता है, 90 डिग्री। आपको पता ही होगा ये वाला तो कंसेप्ट। देखो ये मेरे पास सर्कल है एक, ठीक है, ये सर्कल का सेंटर है और ये मैंने मान ली ये सर्कल की डायमीटर है, नाम दे देता हूं ए बी। अब मैंने मान लिया कोई पॉइंट है जो कि यहां पर है, ठीक है, सर्कल की सरकमफ्रेंस पर पॉइंट सी है, सर्कल की सरकमफ्रेंस पर पॉइंट सी है। अब जैसे ही मैं इस ए बी डायमीटर को, जैसे इस ए बी डायमीटर से जो एंगल बनेगा इस पॉइंट सी पर, इस पॉइंट सी पर जो एंगल फॉर्म होगा वो हमेशा 90 डिग्री बनेगा, हमेशा 90 डिग्री बनेगा। इस चीज को दिमाग में रखिएगा ऑलवेज, ये फिक्स है बिल्कुल, ठीक है। डायमीटर के द्वारा सर्कल की किसी भी पॉइंट पर, सर्कल के किसी भी पॉइंट पर जो हमेशा जो एंगल फॉर्म होता है वो हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। समझ गए। अब हम देखेंगे द सर्कल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव इक्वल रेडियस होना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ अगर सर्कल की रेडियाई, मान लीजिए मेरे पास ये दो सर्कल है, ये दो सर्कल है मेरे पास, है ना, इनका सेंटर एक ये है और एक इनका सेंटर ये है, ठीक है। तो सर्कल के सेंटर से
मान लो कोई पॉइंट यहाँ पर होगा, कोई पॉइंट यहाँ पर होगा, तो देखो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। अगर दोनों सर्कल की सेम रेडियस है, अगर दोनों सर्कल की सेम रेडियस है, तो ये जो दोनों सर्कल हैं, ये कैसे सर्कल हो जाएंगे? मैं नाम भी दे देता हूँ ताकि और क्लियर आ जाए। ये C1 सर्कल है, ये C2 सर्कल है। जब दोनों सर्कल की, चाहे C1 सर्कल हो चाहे C2 सर्कल हो, जब दोनों सर्कल की अगर सेम रेडियस हो, जब दोनों सर्कल की रेडियस सेम हो, तो हमारे जो ये दोनों सर्कल होते हैं, ये कैसे सर्कल हो जाते हैं? कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो यहाँ पर मेरा जो C1 सर्कल होगा, ये क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा किसके? C2 सर्कल के, C2 सर्कल के। ठीक है, समझ गए होगे आप लोग? जो अपने पास जो C1 सर्कल होगा वो क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा C2 सर्कल के। ठीक है जी, आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम देखेंगे 10th पॉइंट। देखो, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, अगर कॉर्ड्स क्या है? इक्वल है। मान लो ये पॉइंट है, मैं दो यहां पर कॉर्ड बना लेता हूं। एक मान लो ये ए बी कॉर्ड है और एक मैंने मान लिया सी डी कॉर्ड है अपनी। ठीक है, नाम दे दिया था ये ए बी कॉर्ड, ये सी डी कॉर्ड। ठीक है, तो सर्कल का सेंटर मैंने मान लिया ये ओ है, सर्कल का सेंटर ओ है। तो इस ए बी कॉर्ड और सी डी कॉर्ड क्या दोनों इक्वल हैं? दोनों इक्वल हैं। तो ये जो दोनों कॉर्ड्स के द्वारा जो सेंटर पर जो एंगल बनेगा, सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बनेगा, वो हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। मैं मान लो इसको कंस्ट्रक्शन से ज्वाइन कर दूं, ओ ए को और ओ बी को। ऐसे ही मैंने ओ सी को ज्वाइन कर दिया और ओ डी को ज्वाइन कर दिया। ऐसे ही मैंने ओ सी और ओ डी को ज्वाइन कर दिया। एक मिनट। ठीक है, तो मेरे पास ये जो ए बी और सी डी कॉर्ड इक्वल थी, तो ए बी कॉर्ड के द्वारा जो ये सेंटर पर जो एंगल बनना है, ऐसे सी डी कॉर्ड के द्वारा ये जो सेंटर पर एंगल बनना है, ये ऑलवेज इक्वल होंगे। मान लो अगर ये यहां पर, मान लो अगर यहां पर ये अल्फा एंगल बनता तो ये भी अल्फा एंगल बनता। समझ गए? अगर 30 डिग्री का एंगल बनता तो 30 डिग्री का बनता, दोनों कॉर्ड के द्वारा सर्कल के सेंटर पर। आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, इस पॉइंट को भी। अब हम देखेंगे, देखो, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल होना। देखो, सर्कल के सेंटर से जो डिस्टेंस होती है लॉन्गेस्ट कॉर्ड की, वो हमेशा 0 होती है। मैंने आपको बताया ये डायमीटर और जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड के बीच की जो दूरी होती है वो हमेशा इक्वल होती है, क्योंकि वही डायमीटर होता है, वही हमारी लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। समझ गए होंगे आप लोग। अब एक लास्ट और प्रॉपर्टी बच रही है सर्कल की। इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, देखो जो दो कॉर्ड्स होती है ना सर्कल की, वो जब बाइसेक्ट करें आपस में ईच अदर, दे मस्ट बी डायमीटर होना, तो वो हमेशा क्या होंगी? डायमीटर होंगी। इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए मेरे पास ये सर्कल है, यहां पर मैंने मान ली एक कॉर्ड ये है और एक कॉर्ड ये है। बाइसेक्ट का मतलब होता है, मान लो मेरे पास ये ए बी कॉर्ड है, ये सी डी कॉर्ड है। ए बी कॉर्ड पॉइंट ओ पर क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ओ ए बराबर ओ बी। ऐसे ही ये जो ए बी कॉर्ड है सी डी को बाइसेक्ट कर रही है ओ पॉइंट पर, मान लो ओ सी बराबर ओ डी। तो ये जो ए बी और जो सी डी जो कॉर्ड्स होंगी, ये हमेशा क्या होंगी? डायमीटर बोली जाएंगी। ए बी एंड सी डी कॉर्ड्स आर डायमीटर्स। ठीक है, तो यहां पर मेरी जो ए बी और सी डी जो बोथ कॉर्ड्स होंगी, ये क्या होंगी? डायमीटर होंगी। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। जब ये दोनों कॉर्ड्स आपस में बाइसेक्ट करें, एक दूसरे को बाइसेक्ट करें, तो ये जो दोनों कॉर्ड्स होंगी, ये क्या होंगी? डायमीटर होंगी। समझ गए आप लोग? तो यहाँ पर मैंने आपको सारी प्रॉपर्टीज बहुत ही डिटेल तरीके से बता दी हैं, और ऑलरेडी मैं आपको मेजर आर्क, माइनर आर्क बता ही चुका हूँ। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर सेक्टर की बात करें, सर्कल की मैंने आपको सेक्टर जैसे बता ही दिया था, एक होता माइनर सेक्टर, एक होता मेजर सेक्टर होना। देखो, अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज द रीजन। एक सर्कल का जो सेक्टर होता है, एक ऐसा रीजन, एक ऐसा एरिया होता है जो कि इनक्लोज होता है किसके द्वारा? दो रेडियाई के द्वारा और आर्क के द्वारा। अभी आपको मैंने शायद सेक्टर नहीं बताया, मैंने आपको सेगमेंट और आर्क बताया था। अब हम एक बार सेक्टर देख लेते हैं। देखो, अगर आप देखोगे, देखो ये सर्कल का सेंटर ओ है और ये कोई पॉइंट मान लो ए है, ये मान लो कोई पॉइंट बी है। तो देखो, सर्कल के सेंटर से सरकमफ्रेंस पर अगर कोई भी पॉइंट है तो रेडियस, सर्कल के सेंटर से सरकमफ्रेंस पर कोई भी पॉइंट है तो रेडियस। तो यहाँ पर ओ ए और ओ बी, ये दोनों की दोनों रेडियस है। और यहाँ पर मेरा ये जो ए बी है, ए बी यहाँ पर क्या है? आर्क है। ए बी क्या है? यहाँ पर आर्क है, क्योंकि टुकड़ा है, एक पीस है। ठीक है,
तो आप देख रहोगे रेडियस और आर्क के बीच का जो एरिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्टर। उसको हम क्या बोलते हैं, हमेशा सेक्टर बोलेंगे। रेडियस और आर्क के बीच के एरिया का, जो दो रेडियस और आर्क का जो बीच का जो एरिया होता है उसको हमेशा क्या बोलते हैं, हम सेक्टर बोलते हैं। अब सेक्टर भी दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक होता है मेजर सेक्टर, एक होता है माइनर सेक्टर। क्यों? क्योंकि देखो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो कहीं ना कहीं ये भी तो आर्क होगा, कहीं ना कहीं ये भी तो आर्क होगा। ये रेडियस, ये रेडियस, ये भी आर्क होगा। तो देखो इसको बोलेंगे मेजर सेक्टर, इसको बोलेंगे माइनर सेक्टर। बात खत्म। अगर एरिया छोटा है तो वहां पर लेस देन 180 डिग्री होगा। अगर एरिया बड़ा है, लार्जर एरिया है, तो वहां पर क्या होगा, मोर देन 180 डिग्री। तो आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई सेक्टर क्या होता है। बस अब हमारा एक चीज और बच रहा है, ठीक है। एक चीज क्या बच रहा है, सेमी सर्कल बच रहा है, सेमी सर्कल बच रहा है। देखो यहाँ पर नोट करके जो एक था ना, ये आपको मैं और बताना भूल गया। देखो जो मेजर आर्क होगी ना, वो ऑलवेज मोर देन हाफ ऑफ द सर्कल होना, ग्रेटर देन 180 डिग्री। आपको पता ही है, क्योंकि मेजर आर्क कहीं ना कहीं जैसे यहां से लेकर यहां तक होती है। अब जो सेमी सर्कल होता है वो इतना होता है। क्यों? क्योंकि जो सेमी सर्कल होता है वो दो सर्कल से, दो सर्कल, जो सेमी सर्कल बनता है वो सर्कल के आधा बनता है। मतलब अगर मैं एक सर्कल है मेरे पास, अगर मैं उस सर्कल को बीच से डिवाइड कर दूं तो हमारे पास दो सेमी सर्कल बनेंगे। एक सर्कल से हमेशा दो सेमी सर्कल बनते हैं, ठीक है। देखो व्हेन अ डायमीटर डिवाइड्स अ सर्कल होना, अगर एक जो डायमीटर है अगर वो क्या करते हैं, एक सर्कल को डिवाइड करते हैं, किसमें, दो पार्ट्स में, तो हर एक पार्ट को हम क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल बोलेंगे। ये डायमीटर है, ये डायमीटर है, ये क्या है मेरा, एक कर्व्ड वाला पार्ट है। तो देखो ईच सेमी सर्कल मेजर्स 180 डिग्री होना, क्योंकि देखो अब यहाँ पर ये क्या है, मेरा डायमीटर है। अगर मान लो कोई भी पॉइंट यहाँ पर बनेगा, कोई भी पॉइंट यहाँ पर, अगर मान लो यहाँ पर मान लो ये पॉइंट सी है और मान लो ये ए बी यहाँ पर डायमीटर है, तो यहाँ पर जो पॉइंट सी पर जो भी एंगल फॉर्म होगा वो क्या होगा, मेरा 180 डिग्री, 180 डिग्री। ए बी कॉर्ड के द्वारा जो पॉइंट सी पर जो भी एंगल फॉर्म होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। अब देखो जो एक सेमी सर्कल होता है ना तो वो मेजर आर्क होता ना ही माइनर आर्क होता, जैसे मैंने आपको बता दिया। क्योंकि यहाँ पर मेजर आर्क क्या होता है, सेमी सर्कल से बड़ा बनता है, बड़ा पार्ट होता है, और जो माइनर आर्क तो वो छोटा पार्ट होता है। तो इसीलिए हमारा जो सेमी सर्कल होता है वो कभी भी ना तो मेजर आर्क को हम कंसीडर करेंगे ना ही माइनर आर्क को, क्योंकि जो डायमीटर होता है वो एक सर्कल को डिवाइड करता है दो इक्वल पार्ट्स में, तो हमारे जाके दो सेमी सर्कल बनते हैं। और देखो इट हैज वन कर्व्ड साइड होना एंड वन स्ट्रेट साइड होना। स्ट्रेट साइड को क्या बोलते हैं, डायमीटर। तो देखो ये स्ट्रेट साइड है, इसको हम डायमीटर बोलेंगे। और ये जो कर्व्ड साइड है, ये जो कर्व्ड साइड है, एक कर्व्ड साइड होती है और एक क्या होती है, स्ट्रेट साइड होती है। इस स्ट्रेट साइड को डायमीटर बोलते हैं। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। मैंने आज ये जितने भी आपको यहाँ पर कंसेप्ट बताए हैं, जो भी टर्म्स मैंने आपको समझाए हैं, क्या सर्कल होता है, क्या सेंटर होता है, डायमीटर, आर्क, मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर, ये जितने भी जो तमाम तरीके के मैंने आपको जो सारे कंसेप्ट यहाँ पर बताए हैं, आप लोग को अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। एक मैंने आपको फाउंडेशन आपका तैयार कर दिया है क्लास 10 की ज्योमेट्री पढ़ने से पहले, ठीक है। वहां पर आपको ये आर्क, सेगमेंट ये आपके यूज होंगे कहाँ पर, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में। और जो आपका जो सर्कल चैप्टर है वहां पर आपका रेडियस, डायमीटर, तो ये कुछ आपके जो टर्म्स है वो आपको पता होने चाहिए थे, ताकि आपको मैथ्स, जो क्लास 10 की मैथ्स बहुत ही ईजी लगे। बाकी आज हमारी ये जो ब्रिज कोर्स की लास्ट क्लास थी, अब हमने सारे के सारे कंसेप्ट पढ़ लिए हैं। अब हमारी संघर्ष बैच की, जो कि क्लास 10 का जो बैच है, उसकी जो क्लासेस है वो आपकी 4 मई से प्रॉपर स्टार्ट हो जाएंगी। तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है संघर्ष बैच में इनरोल करना, वो इनरोल कर ले। ये इंडियाज का मोस्ट पावरफुल बैच होने जा रहा है, संघर्ष बैच। इसको मैं आपको हर एक यहाँ पर कंसेप्ट बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से यहाँ पर समझाऊंगा। हर एक कंसेप्ट को, हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से आपको एग्जाम अप्रोच दूंगा कि कैसे इसको आपको एग्जाम्स में अटेम्प्ट करना है उस क्वेश्चन को। बाकी आपको मैं बहुत सारी चीजें वहां पर प्रोवाइड करूंगा, जैसे मैं आपको टोटल हर एक चैप्टर की टोटल में 3 शीट प्रोवाइड करूंगा संघर्ष बैच के अंदर। जो पहली शीट होगी उसमें मैं आपको ये जितने भी जो फेमस बुक होती है, जैसे आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, इन सभी के बेस्ट क्वेश्चन सीक्वेंस वाइज और लेवल वाइज मैं आपको वहां पर अपनी शीट 1 में प्रोवाइड करूंगा हर एक चैप्टर की। बाकी आपके जो सीबीएसई का, जैसे कि आपको पता ही होगा, सीबीएसई का जो फोकस है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पर है। उन्होंने अपने अपने नोटिस में दिया भी था कि हमारा 50% फोकस रहेगा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पर। तो उसी को मुद्दे में नजर रखते हुए मैं आपको शीट 2 में हर एक चैप्टर की
कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन डालूंगा, उसमें आपके एमसीक्यू रहेंगे, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, रीजन असर्शन बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और शीट 1 के अंदर मैं आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन दे दूंगा, जो कि वो भी कंसीडर किए जाते हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, केस स्टडी नहीं, उसमें केस स्टडी में नहीं, बाकी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में। बाकी मैं आपको जो तीसरी शीट होगी उसमें मैं आपको हर एक चैप्टर की जो तीसरी शीट में मैं आपको जो लास्ट 10 ईयर्स के जो मोस्ट रिपीटेड और पीवाईक्यू होंगे ना सीबीएसई के, वो मैं आपको दूंगा, जो सीबीएसई हर बार पूछती है, तो वो आपको तीसरी शीट में देखने को मिलेंगे। बाकी कोई भी अगर बच्चा जो इंटरेस्टेड है इस बैच में एनरोल करने के लिए, उसकी यहाँ पर तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करवाई जाएगी इस बैच में। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए 4 मई से पहले। 34% का इस टाइम ऑफर चल रहा है। अभी जो आपको बैच है वो 4 मई से अगर पहले कोई भी बच्चा एनरोल करेगा तो वो 999 का पड़ेगा। आफ्टर 4 मई आपको ये जो बैच है वो 1500 का पड़ेगा। बस आप लोग को यही बताना था। तो आज हमारी लास्ट क्लास कंप्लीट होते हुए